भाई पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई क्रिकेट में कुछ ऐसा कर रही है जो पूरी दुनिया को इस वक्त बा नहीं रहा है, क्योंकि सब ने मुकाबला करना है डिफेंडिंग चैंपियन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम पाकिस्तान से। और टीम पाकिस्तान 2023 के एशिया कप के बाद तनज़लियों का शिकार थी। 2023 का एशिया कप हमने हारा, फिर 2023 का वर्ल्ड कप हमने हारा। 2024 में हुआ ये कि हम अमेरिका जैसी बी सी डी क्लास की टीम से हार गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट के लेवल पे चेंजेस हुई, कोचेस के लेवल पे चेंजेस हुई, कप्तानी चेंज हुई, और उस तमाम तर प्रोसेस में कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई में सामने आई है। और ओडीआई क्रिकेट में हमें वो राइट कॉम्बिनेशन मिलना शुरू हो चुका है जिसकी हमें तलाश थी, क्योंकि टी20 में अभी तक वो नहीं मिला, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में मिल रहा है। और पाकिस्तान के तमाम तर बॉक्सेस देखे। आज मैं बात करूंगा, हमने जो शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका जैसी एक मजबूत टीम को उसके घर में, और साउथ अफ्रीका को घर में शिकस्त देने का मतलब यही है कि साउथ अफ्रीका को हम हरा सकते हैं। और उससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ों को हराया, लेकिन आज हम बात करेंगे इस ओडीआई सीरीज की। सैम अयूब के हवाले से बात करेंगे, व्हाट अ प्रॉमिसिंग टैलेंट ही इज। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम तर बॉक्सेस किस तरह से टिक हुए वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। मैं हूं हसन लियाकत, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ओडीआई की कैंपेन का आगाज हमारा ऑस्ट्रेलिया से होता है, और ऑस्ट्रेलिया में हम 22 साल बाद सीरीज जीतने में कामयाब होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई टीम है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी एशिया, जितनी भी एशियाई टीमें हैं वो जब सीना कंट्रीज में जाती हैं, मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, हमने टी20 सीरीज तो हारी, हमने और बहुत सारी सीरीज इससे पहले हारी, लेकिन ओडीआई में हमें फतह नसीब हुई। और ओडीआई में बहुत ही कंप्रीहेंसिवली हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वहां पे भी हम 3-0 से जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में हमारी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई। उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर, उसको मैं इतना ज्यादा मतलब हाइप नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी विन विन होती है। वहां पे भी हम 2-1 से जीते। लेकिन अब पाकिस्तान ने कमाल किया, अब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पहुंचा। सिर्फ साउथ अफ्रीका में उनको ओडीआई सीरीज नसीब नहीं हुई, बल्कि ओडीआई सीरीज के साथ साथ पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है साउथ अफ्रीका जैसी बेहतरीन टीम को। पहले एक मैच हराया, फिर दूसरा हारा, फिर तीसरा हराया, और यूं साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पे क्लीन स्वीप किया, और पाकिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। अब पाकिस्तान का थोड़ा सा पूरे का पूरा अगर आप ब्रेक डाउन करें कि पाकिस्तान के कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कि चले, पाकिस्तान को सिर्फ एक डिपार्टमेंट में परेशानी का सामना करना पड़ा, वो है ओपनिंग डिपार्टमेंट। ओपनिंग डिपार्टमेंट में एक ओपनर तो ऐसे हैं जो मैन ऑफ द मैच भी हुए, मैन ऑफ द सीरीज भी हुए, सैम अयूब। उनके हवाले से बात करेंगे, दुनिया क्या कहती है सैम के हवाले से। लेकिन एक ओपनर ऐसे हैं जो कंसेक्यूटिवली तीनों मैचेस में 0 पे आउट हुए, वो है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक का स्लॉट अब कौन फिल करेगा? क्या अब्दुल्ला शफीक की जगह इमामुल हक को लाया जाएगा? क्या अब्दुल्ला शफीक की जगह बोर्ड से नाराज, या फिर बोर्ड उनसे नाराज फखर जमान, उनको लाया जाएगा? लेकिन ये ओपनिंग का स्लॉट पाकिस्तान का एक मसला है। सैम आपके सामने आए, सैम के हवाले से तो मैं बात करूंगा। उसके बाद बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, बाबर आजम के बल्ले से रन आए, पहले 73 उन्होंने किया, फिर 50 किया। इसी तरह रिजवान के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, रिजवान ने रन्स किए, और बिला आखिर पाकिस्तान के जो बाबर रिजवान का जो फेलियर था ये भी इस सीरीज में हमें पूरा होता हुआ नजर आया। फिर उसके बाद बहुत ही कमाल कंट्रीब्यूशन थी आगा सलमान की। आगा सलमान ओडीआई क्रिकेट में एक भरपूर फिनिशर के तौर पे हमें नजर आया। आगा सलमान के बाद कामरान गुलाम कल के मैच में फेल रहे, लेकिन उन्होंने भी अपना इम्पैक्ट डाला है। उन्होंने दिखाया कि हाँ, मैं भी कोई चीज़ हूँ, मुझे आप इस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। चाहे मेरी पोजीशन डोमेस्टिक में तीसरे चौथे नंबर पे थी, लेकिन मैं पांचवें छठे पे भी आके खेल सकता हूँ। इरफान न्याजी स्टिल उनको उनके नंबर के ऊपर अभी भी डिबेट हो रही है कि इरफान न्याजी को उस नंबर पे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत पीछे चले जाते हैं। वो बेसिकली प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लेकिन उनकी जाने से भी जो टी20 में उनकी कारकर्दगी थी वो बड़ी हौसला अफजा थी। और तैयब ताहिर की बात की जाए, कल उनको मौका मिला, वो भी बड़े प्रॉमिसिंग नजर आए, बहुत ही बर्क रफ्तारी के साथ उन्होंने रन किए। और फिर अगर इसके बाद साइम से पहले मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग के भी तमाम तर बॉक्सेस हमें फिल होते हुए नजर आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, उनके साथ यही प्रॉब्लम एसोसिएट रहता था कि पहले ओवर में आते थे, विकेट्स लेते थे पहले 4-5 ओवर्स में, उसके बाद वो महंगे होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा रिवर्स हो गया है, पहले 3-4 ओवर्स में शायद उनको उस तरह से हेल्प नहीं मिलता, लेकिन वो अब जब लेटर ऑन आते हैं नई बॉल के साथ भी और ओल्डर बॉल के साथ भी, जो शाहीन का एक प्रॉब्लम था, शाहीन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक कंप्लीट बॉलर हमें नजर आ रहे हैं, और कंप्लीट बॉलर पाकिस्तान के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। नसीम शाह इज वेरी ब्रिलियंट, इट्स ऑलवेज ट्रीट टू वॉच नसीम शाह। नसीम शाह एज ए बैटर, नसीम शाह एज ए बॉलर, नसीम शाह एज ए फील्डर, आप किसी भी शोबे में ले लें, नसीम शाह इज ए ट्रू फाइटर। अभी भी मैं समझता हूँ कि उनके टैलेंट के साथ शायद
कोई उस तरह का इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, नॉट ओनली बॉलर मेरे नज़दीक। फिर उसके बाद हारिस रऊफ, कभी महंगे, कभी जो है वो सस्ते, कभी विकेट्स अंबार, कभी कम विकेट्स, लेकिन ये उनकी पैची परफॉर्मेंसेज हैं, हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंसेज हैं, ये आपको हारिस की जानिब से मिलती रहेंगी। हसनैन की बात की जाए तो हसनैन ने भी कल के मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब आते हैं अबरार अहमद और सुफियान मुकीम के ऊपर। अबरार बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन उनकी ये सीरीज़ रही, और पाकिस्तान की जानिब से अबरार ने काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं, लेकिन पहले उनकी मिस्ट्री हमने छुपाई रखी थी, लेकिन इस दफ़ा हमने उनकी मिस्ट्री को आवाम के सामने लाया। और सुफियान मुकीम कल पहले मैच में पहली बॉल पे ओडीआई का उनका डेब्यू था, जो विकेट उनको मिली, मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत ही लकी है जो मार्करम उनको उनके एक हाफ क्रैकर के ऊपर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जेनसन का विकेट लिया, फिर 2 विकेट और लिए, 4 विकेट्स अपने डेब्यू पे लेने में कामयाब हुए सुफियान मुकीम। और एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है, सिर्फ ग्रूम करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने प्रॉपर की है सुफियान के ऊपर भी, अबरार के ऊपर भी, और ये इन्वेस्टमेंट उनको पे ऑफ कर रही है। और आखिर में आते हैं, बात करते हैं साइम अयूब की। साइम अयूब, साइम अयूब, साइम अयूब, साइम अयूब, मैंने पूरे पाकिस्तान मीडिया ने और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया से तनकीद स्टार्ट हो चुकी थी कि साइम अयूब क्या कर रहे हैं। और ये एक हकीकत है कि 20-22 टी20 इनिंग्स में वो फेल रहे। ओडीआई में अभी उनका इतना लंबा कैरियर नहीं था कि हम उसमें बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी शायद साइम अयूब उस तरह से अभी इंपैक्ट नहीं डाल सके थे, लेकिन हालिया जो ओडीआई का उनका रन चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी, हाईली कमेंडेबल सेंचुरी थी, और बहुत ही बेहतरीन खेले ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। और जिस तरह वो पिंडी इस्लामाबाद में खेलते हैं, इसी तरह से वहाँ में भी खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे में भी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही, चाहे जिम्बाब्वे में तो ओडीआई और टी20 में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही, लेकिन उसके बाद जो कमाल उन्होंने किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस में कंसेक्यूटिव उनकी जानिब से एक ही सीरीज़ में 2 सेंचुरीज देखने को मिली। एक मैच में वो फेल हुए, लेकिन उसके बाद एक सीरीज़ में 2 सेंचुरीज। और फिर साइम अयूब ना सिर्फ मर्द मैदान रहे, मर्द बुरहान रहे, बल्कि सीरीज़ भी जीतने में कामयाब हुए पाकिस्तान के लिए, और सीरीज़ का अवार्ड भी पाकिस्तान के लिए साइम अयूब ने जीता। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच में साइम अयूब ने जीता। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई ब्रॉडकास्टर, कोई प्रेजेंटर साइम अयूब से पूछता है, साइम आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, तो वो बड़ा आसानी से कहते हैं नहीं कोई राज नहीं है, बस ये टीम एफर्ट है, मैं जो भी करता हूँ वो टीम के लिए करता हूँ। और वो 2-3 दफ़ा तो ये भी कह चुके हैं कि मुझे किसी किस्म की कोई हाइप नहीं चाहिए, मैं हाइप के लिए क्रिकेट नहीं खेलता, मैं अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। और क्या खूबसूरत बात करते हैं साइम अयूब। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमें इनको अपनी नज़रों से बचाना है, हमें इनको नज़र नहीं लगानी, और स्टार्ट में ही हमने इनको सईद अनवर या इस तरह नहीं बना देना जिस तरह बाबर आजम है। बाबर आजम को हमने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया था, इस तरह साइम अयूब को भी साइम अयूब रहने दें, और इट्स वेरी अर्ली डेज, वो इसी तरह से परफॉर्म करते रहे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। लेकिन जिस तरह दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, अगर उन्होंने अपने टैलेंट के साथ इंसाफ किया तो साइम अयूब की सूरत में पाकिस्तान एक लेजेंड बल्लेबाज जो है वो पीछे छोड़ सकता है, तारीख के जरोकों में छोड़ सकता है। आज से 12-15 साल पुरानी बात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत अरसा पहले इस तरह के स्टार्स देखे, लेकिन उनको मीडिया हाइप की वजह से हमने ख़राब होते हुए देखा। सो आपसे भी गुजारिश है कि साइम अयूब का ज़रूर साथ दें, लेकिन उनको शुरू के दिनों में बहुत कुछ ना बनाएं, बल्कि अभी उनको परफॉर्म करने दें। और साइम से भी गुजारिश है, साइम जिस तरह आजकल आप जा रहे हैं बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका इतना क्रेडिट नहीं ले रहे, इसी तरह चलते रहें और टीम को उसको क्रेडिट देते रहें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।